गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो जो डाउट में आया होगा आपको। तो आज वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं आपके आगे। वर्डिंग्स है अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स। ये क्वेश्चन देखिए और साथ साथ करिए। तो इसमें लिखा है अंशुल एंड आशा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो अंशुल और आशा की रेशियो है 3:2। चलो ठीक है भाई, 3:2 लिख लेते हैं। आगे लिखा है अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर, इसे करो अंडरलाइन। अंशुल नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो बिजनेस में नहीं आएगी। शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। उसने बस कैपिटल लगा दी 8 लाख। अंशुल कह रही है कि मैं बस कैपिटल लगा रही हूं, मैं बिजनेस को देखने नहीं आ पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। आगे लिखा हुआ है आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, आशा सारा काम संभालेगी और उसने कैपिटल नहीं लगाई, डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। आशा ने कैपिटल नहीं लगाई, ठीक है। इनकी आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। पार्टनरशिप डीड में लिखवाया इन्होंने कि आईओसी मिलेगा 5%। एक बात बताओ, आईओसी किसको मिलेगा? जिसने कैपिटल लगाई है या दोनों को? जिसने कैपिटल लगाई है उसी को मिलेगा। तो 5% के हिसाब से हो गया 40,000, ठीक है। इसको क्यों मिलेगा आईओसी? इसमें तो कुछ लगाया ही नहीं। एंड सैलरी मिलेगी टू एवरी वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन है? वर्किंग पार्टनर है आशा। तो इसको मिलेगी सैलरी कितनी? 2,000 पर मंथ। 2,000 इंटू 12 मतलब 24,000, ठीक है। जो काम करती ही नहीं उसको सैलरी भी नहीं मिलेगी, क्लियर। तो आईओसी मिलेगी इसको, सैलरी मिलेगी इसको। आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग आईओसी एंड सैलरी। हाँ ठीक है, हमें वैसे भी प्रॉफिट चाहिए होता है इन सब खर्चों से पहले, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 32,000, क्लियर। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं मांगा। तो करें स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां देखना ध्यान से, नेट प्रॉफिट है आपका 32,000, मतलब इन सब खर्चों से पहले। अब ये सब खर्चे कर देते हैं। आईओ से मिलेगा अंशुल को, चलो दे देते हैं 40,000, और सैलरी मिलेगी आशा को 24,000। फिर जो प्रॉफिट्स बचेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो बांट लेंगे 3:2 में, ठीक है। क्लोज करें। हायर साइड है 32, प्रॉफिट 32, और खर्चे कितने हैं? खर्चे हो गए ज्यादा 64। तो यहां तो प्रॉफिट्स बचेंगे ही नहीं, अब तो लॉस आ गया। ध्यान से देखना, प्रॉफिट है 32, खर्चे कितने हैं? 64। अब तो अब लॉस आने वाला है आपके लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खर्चे ज्यादा आ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स तो हैं बट कम हैं, ठीक है। बताऊंगा, सुनो ध्यान से। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये खर्चे जरूरी खर्चे नहीं होते, ये ऑप्शनल होते हैं। प्रॉफिट्स होगा तो ये खर्चे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, राइट। P&L की आइटम जरूरी होती है, रेंट पे करना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये खर्चे जरूरी हैं। बट क्या ये आपस में जो बांट रहे हैं पार्टनर्स, क्या ये जरूरी है? नहीं है। तो अगर प्रॉफिट्स कम पड़ रहे हैं और इतने ज्यादा खर्चे कर लेंगे, ये तो लॉस में आ जाएंगे, और वो लॉस अल्टीमेटली किस में जाएगा? पार्टनर्स में। तो क्या फायदा उसका, ठीक है। तो बेसिकली अब ये खर्चे नहीं हो पा रहे, ठीक है। ये हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 32,000 के तो प्रॉफिट्स हैं, 32,000 तो हम बांट सकते हैं, लेकिन कौन सी रेशो में बांटे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटे या इक्वल बांटे, क्या करें? तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। मान लो एक आपका बड़ा भाई है, बिग ब्रो, और आप छोटे हो, स्मॉल ब्रो, ठीक है। बिग ब्रो, स्मॉल ब्रो। बड़ा भाई खाता है 4 रोटी और आप खाते हो 2 रोटी, ठीक है। बड़ा भाई 4 चपाती खाता है, छोटा भाई 2 चपाती खाता है। मम्मी को टोटल 6 बनानी पड़ती है, ठीक है। बट आज आटा कम है,
आज मम्मी सिर्फ 3 रोटी बना पाई, ठीक है, एंड ये कंडीशन है कि बाहर से कुछ नहीं आएगा, नो डोमिनोज नथिंग एल्स। अब मम्मी क्या करे, 3 रोटी आप दोनों भाइयों में कैसे बांटे? मम्मी के पास 2 ऑप्शन है। पहला, माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, ठीक है, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, रियलिटी है। तो या तो माँ 1.5-1.5 बांट देगी बराबर 3 रोटी को, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जो छोटा भाई है ना, उसका तो फिर भी काफी हद तक पेट भर जाएगा, क्योंकि वो 2 की जगह 1.5 तो खा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा भाई है ना, उसका तो आधा पेट भी नहीं भरा, क्योंकि वो 4 में से सिर्फ 1.5 खा रहे हैं, 2 भी नहीं मिल रही उसको। तो थोड़ा अनफेयर नहीं हो रहा है ये? तो माँ के लिए एक बेटर ऑप्शन और है, वो क्या है सुनना। जिस रेट में आप खाते हो, जिस रेशियो में आप खाते हो ना, उस रेशियो में बांटेगी मम्मी आपकी। जैसे 4:2 में आप खाते हो, ये रेशियो बैठती है 2:1, तो आपकी मम्मी 2:1 बांटेगी, 2 रोटी बड़े भाई को, 1 रोटी छोटे भाई को। इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ देखो, बड़े भाई को भी आधी रोटी मिल गई, बिल्कुल हाफ, छोटे भाई को भी आधी रोटी मिल गई, 2 की जगह 1 मिल गई। तो दोनों का फेयर हो गया, आधी आधी रोटी दोनों को मिल रही है, जितने हम खाते हैं उसकी आधी। तो ये हुई ना फेयर बात, तो कि जो जितना डिजर्व करते हैं उस रेशियो में दो ना, इक्वल थोड़ी देंगे, ठीक है। अब यहां देखो, इस 32,000 को हमने बांटना है, और 2 मिनट के लिए मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 32 को इक्वल बांट लें 1:1 में, बट वो फेयर थोड़ी हुआ, क्योंकि हम प्रॉफिट थोड़ी बांट रहे हैं, हम तो आईओसी और सैलरी बांटना चाह रहे हैं। और देखो, आईओसी ज्यादा डिजर्व ये करता है, सैलरी ये कम डिजर्व करता है। तो अगर ये बराबर बढ़ गया 32,000, तो ये तो गलत हो गया इन दोनों के साथ, स्पेशली इसके साथ, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई और रेशियो बनानी पड़ेगी, और वो कोई और रेशियो क्या है, जो जितना डिजर्व करता है ना, उसको उस रेशियो में दो। कैसे? अंशुल डिजर्व करती है 40,000 एंड आशा डिजर्व करती है 24,000। 40 और 24 की रेशियो निकालो। 40 और 24 की रेशियो आएगी 8 5 सा 8 3 सा 5:3। तो इस 32,000 को 5:3 में बांटो। कैसे? अंशुल को मिलेंगे 32,000 का 5/8 और आशा को 32,000 का 3/8। तो ये हो गया 8 1 8 4 सा 12,000 और ये हो गया 20,000। तो अंशुल को मिलेंगे 20,000 और आशा को मिलेंगे 12,000। चेक करें एक बार कि क्या हुआ। देखो भाई, प्रॉफिट्स कितने थे 32 और एक्सपेंसेस कितने हो गए 32, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ना डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ सकता है और ना कोई लॉस होगा। तो पॉइंट क्या है, जितने प्रॉफिट्स थे उतने ही बांट दिए, लेकिन इक्वल नहीं बांटे। कौन सी रेशियो में बांटे? जितना वो डिजर्व करते थे, 40 और 24 की रेशियो में, ठीक है। तो जब प्रॉफिट्स होते हैं इनसफिशिएंट, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटने होते, जो उनको मिलना चाहिए, आईओसी हो सैलरी हो, उस रेशियो में बांटना चाहिए। क्लियर? अब आप ये लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ऑन 1st April, जय एंड विजय एंटर इनटू पार्टनरशिप। जय एंड विजय। तो ये क्वेश्चन पहले आप पढ़िए, पहले आप ट्राई करो, फिर उसके बाद टैली करना। जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। चलो ठीक है, कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं बेसिकली। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80 एंड 50। तो जय एंड विजय ने 80,000 एंड 50,000 लगाए रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम। तो अगर चेक करें 80,000 का 9% कितना हो गया, 9 8 72, तो इसको मिलेंगे 72 और विजय को मिलेंगे 9 5 45। ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर अगर ये इनसफिशिएंट वाला क्वेश्चन आ गया
तो क्वेश्चन में तो हमारी मिस्टेक्स हो जाएंगी, कटिंग्स हो जाएंगी, तो हमें पहले से कैसे मालूम पड़ेगा? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चेक कर लो एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। एक्सपेंसेस हो रहे हैं 11,700। क्या इतने प्रॉफिट्स हैं आपके पास? चेक करो प्रॉफिट्स कितने हैं, 7,800। तो जब खर्चे ज्यादा हैं, प्रॉफिट्स कम हैं, तो हो गया ना इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो पहले एक बार रफली आप चेक क्लियर करो अपने खर्चे, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करना, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स हमारे पास हैं 7,800, लेकिन खर्चे हैं ज्यादा, तो आईओसी तो हम पूरा बांट नहीं पाएंगे, ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट्स है इनसफिशिएंट, तो कम बांट लेते हैं, चलो जितना प्रॉफिट है उतना बांट लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे। रीजन, सबसे पहले आईओसी और सैलरी मिलता है, उसके बाद प्रॉफिट्स बांटे जाते हैं। तो हमें प्रॉफिट की रेशियो नहीं देखनी, जो आईओसी या सैलरी दे रहे हैं उसकी रेशियो देखनी है। फिलहाल इसमें सैलरी तो है ही नहीं, क्या है, सिर्फ आईओसी। तो आईओसी की रेशियो देखनी है, और आईओसी की रेशियो क्या है, ये आपका हो गया 9 8 जा और 9 5 जा 45। तो 8:5 में बांटने आपने ये चीजें। तो जय एंड विजय को मिलेंगे 7,800 का 8/13 इसका, 7,800 का 5/13 इसका, ठीक है। तो 13 1 जा 13 6 जा 8 6 जा 48 और 6 5 जा 30। तो ये हो गया 4,800 एंड 3,000। तो 4,800 इसको मिलेगा, 3,000 इसको मिलेगा, बाकी प्रॉफिट्स तो अब कुछ बचे ही नहीं बांटने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जितने प्रॉफिट्स थे उसको हमने बांट लिया। तो इससे क्या हो गया, ना कुछ बचा और ना लॉस आया। मेन लॉस नहीं आया, क्योंकि ये खर्चे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको करके लॉस में नहीं आना, जितना है उतना बांट लो। लेकिन ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटने, जो जितना डिजर्व करता है उस रेशियो में ही बांटना है। क्लियर? अब लिख लीजिए गाइस, आज का न्यू टॉपिक, हेडिंग लिखिए मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ये टॉपिक आप 11th में भी पढ़ चुके हो, राइट। सबसे पहले तो आपको ये बताना है मैनेजर कमीशन जो आप निकालोगे वो कहाँ की आइटम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की या एप्रोप्रिएशन की? सोचो, एप्रोप्रिएशन में कौन से खर्चे आते हैं, पार्टनर्स के। क्या ये पार्टनर है? नहीं। ये कौन सी पार्टी है? थर्ड पार्टी। हमारे लिए तो एज एन आउटसाइडर है ये, ठीक है। तो पार्टनर तो नहीं है, ओनर तो नहीं है ये। तो इसका जो खर्चा होगा, जो इसकी कमीशन होगी, वो कहाँ जाएगी, P&L अकाउंट में। और आपको याद होगा 11th में आपने किया भी था, P&L अकाउंट में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले वही नोट लिख लीजिए, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये खर्चा कहां का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बट हाँ, वो अलग बात है कि कमीशन प्रॉफिट्स में दी जाती है, लॉस में नहीं दी जाती। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मैनेजर को हम बोलते हैं कि आप प्रॉफिट्स कमा के दो और कमीशन ले लो। अगर लॉस हो रहा है फिर किस बात की कमीशन, ठीक है। लेकिन ये आइटम कहां की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर समझाऊंगा उससे। सो गाइज, आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूं डायरेक्टली। आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1, A and B are equal partners. A and B are equal partners. A's capital 3 lakhs. B's capital 2 lakhs. IOC 6% per annum. Salary to B 2,500 2500 per month. IOD interest on drawings, A का 6,000, B का 4,000, 6,000 4,000। और जब कुछ लिखा ना हो कि पर मंथ या पर एनम, तो क्या होता है, पर एनम, ठीक है।
ये नोट भी लिख लेना ऊपर, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन इट इज पर एनम। आगे लिखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,20,000, 2,20,000। Prepare P&L appropriation, prepare P&L appropriation if, अब इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों करेंगे। ए पार्ट, मैनेजर इज अलाउड कमीशन, मैनेजर इज अलाउड कमीशन 10% on the profit, 10% on the profit before charging such commission, before charging such commission. I repeat, manager is allowed commission 10% on the profit before charging such commission. ठीक है। बी पार्ट, मैनेजर इज अलाउड कमीशन, मैनेजर इज अलाउड कमीशन 10% on the profit, 10% on the profit after charging such commission, after charging such commission। बिफोर को करो अंडरलाइन, आफ्टर को भी करो अंडरलाइन। ठीक है, ये आपने कुछ सुना होगा 11th में, बट अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया, अब एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, फिर 2 मिनट के बाद स्टार्ट करना। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, ध्यान से समझना। ए की कैपिटल है 3 लाख और बी की है 2 लाख। आईओसी है 6% पर एनम। तो अगर आप आईओसी बांटते हो, एस कैपिटल बीस कैपिटल, 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000, टोटल खर्चा हो गया 30,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी दी थी, सैलरी है बी की 20 कैपिटल 2500 पर मंथ, तो 2500 इंटू 12 ये हो गया 30,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का 6,000, बी का 4,000, टोटल लेना है 10,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? प्रॉफिट दिया हुआ है 2,20,000। चलो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ए पार्ट, मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पहली बात, जो कमीशन देनी है वो एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है या अकाउंट का? अकाउंट का, तो ऑब्वियसली P&L अकाउंट से माइनस होने चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये इन सब खर्चों से पहले दिया हुआ है, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट नहीं लिखा, तो अभी कोई भी खर्चा इनमें से नहीं हुआ, तो मैनेजर कमीशन भी अभी पे नहीं हुई। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट की आइटम है, तो या तो अकाउंट बनाओ या इसमें से माइनस कर लेते हैं। 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं। पहले सिखाता हूं इसमें से माइनस कैसे करेंगे। तो मैनेजर कमीशन इसमें से माइनस कर लो, और पॉइंट क्या है, प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। आपने 11th में सीखा होगा, जब भी बिफोर लिखा होता है तो सीधा 2,20,000 का सीधा प्रॉफिट का 10% कर देते हैं। ठीक है, 10%, तो 2,20,000 का 10% 22,000, तो मैनेजर कमीशन हो गई 22,000। इसमें से ये माइनस कर दो तो बाकी बचा 198। ये प्रॉफिट बचेगा आप लोगों के लिए, राइट? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के सारे खर्चे उसी में से माइनस होते हैं, और मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट की आइटम है, तो उसमें से ही माइनस कर दो, तो बाकी जो बचा उसको बांट लेते हैं। तो 198 प्लस 10 2,08,000 में से खर्च हो गए 60,
तो ये बचा 148। 148 को आपस में बांट लो, तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी, रेशियो क्या है, इक्वल। तो 74 इसका और 74 इसका। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, आप लोग लिख लीजिए। फिर मैं आपको इसका दूसरा वे भी सिखा देता हूं। अब अगर इसका दूसरा वे सीखना है तो सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज आप ये भी सीखो कि ये कैसे होता है। देखो, आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स मतलब पीएनएल अकाउंट पहले बन चुके होंगे, ठीक है, और प्रॉफिट्स उन्होंने निकाले 2,20,000, बट एक खर्चा अभी रह गया, कौन सा, मैनेजर कमीशन वाला, वो तो यही के आइटम है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स का होता है क्रेडिट बैलेंस, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं 2,20,000, एक खर्चा रह गया तो वो खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है और एक्सपेंस आता है डेबिट में। कितना है मैनेजर कमीशन, 2,20,000 का 10%, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है, तो ये हो गया 22,000। बाकी जो बचा नेट प्रॉफिट विच इज 2,20,000 माइनस 22, 198, इस 198 को ले जाते हैं एप्रोप्रिएशन में। इस 198 को ले जाओ एप्रोप्रिएशन में, तो ये आ गया बाय पी एंड एल अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट 198। इससे क्या हो गया, आपने यहां पे माइनस करके नहीं दिखाया, आपने पूरा फॉर्मेट बनाया पी एंड एल अकाउंट का, उसके बाद एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक स्टेप बढ़ गया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, आपको ये वाला वे भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया मिसिंग फिगर का तो वो पीएनएल अकाउंट भी दे सकते हैं आपको, चांसेस कम है बट आना चाहिए आपको। क्लियर। अब इस 198 के बाद बाकी सब नॉर्मल जैसे आपने किया था, ए का 6,000 आईओडी और बी का 4,000, टोटल 10,000। आईओसी आपने लास्ट क्वेश्चन में निकाल के देख ही लिया था, तो ए और बी का कितना आया था, 3 लाख का 6% 18 और 2 लाख का 6% 12, टोटल 30। फिर सैलरी आई थी बी की 30। अल्टीमेटली आंसर तो वही आना है, दिस इज 2,08,000। 2,08,000 में से खर्च हो गए 60, तो बचा 148। ये आपस में बांट लेते हैं, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड ए बी 74 74। तो अगर आप ध्यान से देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बस एक स्टेप अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अगर आपको माइनस करना है तो वो कर लो, आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है तो वैसे बना लो, आपको लेकिन दोनों आने चाहिए। अब लिख लो, तो अब करेंगे इसका बी पार्ट, आफ्टर वाला केस। आफ्टर वाले केस में कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस एक पॉइंट अलग है, बाकी सब वही है। आपको प्रॉफिट दिए हुए थे 2,20,000, पूरा क्वेश्चन सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का 6,000, बी का 4,000, टोटल 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 18 और बी का 12, टोटल 30। सैलरी बी को मिलेगी 30, बस एक पॉइंट अलग है, अब वो ध्यान से सुनना। मैनेजर को कमीशन मिलेगी प्रॉफिट्स पे, प्रॉफिट्स कितने हैं 2,20,000, बट आगे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आपने 11th में सीखा हुआ है, जब आफ्टर चार्जिंग होता है ना तो 10 के अपॉन में 100 नहीं होता, 100 प्लस रेट होता है। 100 प्लस रेट का मतलब 100 में आपको रेट को प्लस करना है, जब आफ्टर चार्जिंग लिखा होता है। रेट कितना है 10%, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110। मतलब अगर रेट है 20% तो 20 अपॉन में 120, अगर रेट है 5% तो 5 अपॉन में 105। ठीक है, बिफोर में नॉर्मल, आफ्टर में ऐसा करना पड़ता है। क्या किसी को रीजन पता है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है? इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि रीजंस नॉर्मली ज्यादा डिस्कस नहीं होता,
टीचर्स भी डिस्कस नहीं करते, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा नहीं पूछते, बट इसका रीज़न है। एक्चुअली गलती टीचर्स की भी नहीं है, रीज़न डिस्कस इसलिए नहीं होता क्योंकि ये रीज़न समझना बहुत मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चंस करवाने के बाद क्लास के एंड में इसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो बिफोर में 100 और आफ्टर में अपॉन में 110। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे करते हैं। 11 1 जा 11 2 जा 20,000, तो मैनेजर कंडीशन आ गई 20,000, ये हो गई माइनस, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ गया 2 लाख। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वे से भी कर सकते हो जैसे अभी सिखाया था। अब प्रॉफिट्स बांटे, तो 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख 10, 2 लाख 10 माइनस 60, तो ये हो गया 150। तो अब प्रॉफिट्स बटेंगे 150 के अकॉर्डिंग, हाफ हाफ 1:1, तो 75 75। ठीक है, तो ये था आपका मैनेजर कमीशन, आप लोग लिख लीजिए, फिर बुक से भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि अगर बिफोर या आफ्टर नहीं बताया, मतलब जो कमीशन है मैनेजर कमीशन बिफोर है या आफ्टर है, तो क्या मानोगे? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको बिफोर मानना है। ठीक है, नोट लिख लीजिए, अपने टॉप मार्जिन पे एक नोट लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन ऑलवेज एज्यूम बिफोर बिफोर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग पढ़िए। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capital of 50,000 and 30,000 respectively। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है हमें। A and B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, कैपिटल है 50 and 30 रिस्पेक्टिवली, 50 के 50,000 30,000। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दे देंगे। बी को सैलरी मिलेगी 2500, एनुअल सैलरी पूरे साल की 2500। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, इसे करो अंडरलाइन, मैनेजर कमीशन। एंड नया पॉइंट, रेंट ऑफ 24,000 इज टू बी अकाउंटेड पेबल टू ए, रेंट को करो अंडरलाइन। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट, बिफोर को करो अंडरलाइन, मतलब अभी ये खर्चे नहीं हुए तो हमें दिखाने हैं। वॉज 39,000, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। अब सुनना ध्यान से, मैनेजर कमीशन कहाँ की आइटम है? P&L अकाउंट की, राइट? तो प्रॉफिट में से माइनस होगा। और जो ये नया पॉइंट है रेंट, रेंट कहाँ की आइटम है? सबसे पहले सुनना ध्यान से, ए एक पार्टनर है, ए मिस्टर ए, उसने अपनी जगह रेंट पे दी आपको बिजनेस को, तो रेंट कंपलसरी है या ऑप्शनल है? जो जगह रेंट पे दी वो दी है एज ए थर्ड पार्टी। ठीक है, और आपको भी पता है रेंट तो मिलता ही मिलता है, तो रेंट कंपलसरी आइटम है। भले ही पार्टनर को मिल रहा है बट है तो कंपलसरी ना, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है, रेंट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी कहाँ की आइटम हो गई? प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम। तो बेसिकली P&L अकाउंट की 2 आइटम्स हो गई, एक मैनेजर कमीशन, एक रेंट। ठीक है, दोनों कहाँ पे दिखाएंगे? P&L अकाउंट में, या फिर यहां से माइनस करेंगे। तो मेरी सजेशन है आपको, जब P&L अकाउंट की 2 आइटम्स आ जाती हैं, 2 या 3, तो बेटर है अकाउंट बना लो, प्रेजेंट कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाएंगे, अकाउंट, तो देखो प्रॉफिट कितना था इन सब खर्चों से पहले, मैनेजर कमीशन से पहले और रेंट से पहले 39,000। अब सुनना ध्यान से, P&L अकाउंट बन चुका होगा, सारे खर्चे दिखा दिए थे बट ये खर्चे रह गए थे, तो ये खर्चे भी कर लेते हैं। रेंट एक एक्सपेंस है,
रेंट एक्सपेंस है और रेंट कितना है 24,000 और मैनेजर कमीशन कितनी है 5%। एक बात बताओ, जो मैनेजर कमीशन है 5% वो 39,000 पे दिखाओगे या जो अल्टीमेट प्रॉफिट आने वाला है उस पे दिखाओगे? अभी जो ये 39,000 है ये एक्चुअल प्रॉफिट थोड़ी है, इसमें से अभी एक खर्चा और हो गया। अब जो प्रॉफिट आएगा उस पे आएगी ना मैनेजर कमीशन। समझ पा रहे हो? मैनेजर कमीशन तो एंड में दिखाते हैं सारे खर्चों के बाद, तो पहले ये भी माइनस कर लो 39,000 में से, फिर जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उस पे आएगी कमीशन 15,000 पे। ये आपका फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट 15,000, इसका 5%। देखो मेंशन है बिफोर या आफ्टर? 5% स्टूडेंट मैनेजर कमीशन मेंशन नहीं है तो बिफोर मान लेना। तो ये आपका हो गया 750। तो मैनेजर कमीशन हो गई 750। अब आएगा अल्टीमेट प्रॉफिट जो बचा 39,000 में से ये खर्चे माइनस हो गए, तो ये आपका आना चाहिए 14,250। ये है आपका अल्टीमेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से पहले रेंट माइनस कर लिया क्योंकि ये भी कंपलसरी है, और फिर बचे हुए पे कमीशन दे दी मैनेजर कमीशन। फिर उसके बाद जो फाइनली बच गया, क्योंकि कमीशन माइनस करने के बाद जो फाइनली बच गया वो आपका नेट प्रॉफिट 14,250। अब इसको यहां ले जाओ एप्रोप्रिएशन में, 14,250 को बाय P&L अकाउंट 14,250। और अब कर लो जो यहां के खर्चे करने हैं। यहां पे हमें क्या देना है? आईओ से देना है 6%। आईओ से दे दो 6%। 50,000 का 6%, 6 5 30, 3,000, 30,000 का 6%, 1,800, टोटल 4,800। ठीक है, उसके बाद सैलरी देनी है बी को 2,500 के हिसाब से, तो सैलरी दे दो बी को 2,500। फिर जो बचेगा वो है आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो आपस में आप बांट सकते हो। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए बी। अगर 14,250 में से खर्च हो गए 6,068, 7,300 माइनस हो गए, तो बचा कितना बांटने के लिए? 6,950, 6,950। ये होना चाहिए आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब बांट के देखें। 6,950 को 3:2 में बांटना है, तो 6,950 डिवाइड बाई 5, 5 1 5 1 5, 9 5 3 15, 5 9 45 0, 1390 into 2, 2 0, 9 2 18, 3 2 6 7, 2 1 2, 2780। ठीक है, और दूसरे का 1390 into 3, 0 27 9 11 4, 4170। तो प्रॉफिट होने चाहिए 4170 और 2780। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इसका कैपिटल अकाउंट आप बना लेना। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, मैनेजर कमीशन कहाँ के आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की। रेंट कहाँ के आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोनों या तो यहाँ पे दिखाओ, या एक और ऑप्शन था, आप इस प्रॉफिट को यहाँ लेते 39,000 को और ये दोनों आइटम्स उसमें से माइनस कर देते, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्यों सिखाया ये? एक तो आपको आना चाहिए, सेकेंडली जब 2-3 आइटम्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो बेटर है वही बना दो, प्रेजेंटेशन बेटर रहती है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे ना तो एक बार ध्यान रखना, उसमें रेंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। रीजन मैंने आपको बताया था, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे कौन से खर्चे आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन वाले, P&L अकाउंट वाले नहीं आते। तो भले ही रेंट आप ए को दे रहे हो बट ये कैपिटल में नहीं जाएगा, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब आप लोग कर लीजिए। तो गाइस अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। X और Y की रेशियो 3:2 with a capital of 8 lakh and 6 lakh respectively।
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कैपिटल 8 लाख 6 लाख रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो अगर हम इसका एप्रोप्रिएशन बनाएं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 5% के हिसाब से एक्स और वाई का। 8 लाख का 5% 40,000, 6 लाख का 5% 30,000, टोटल 70,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है Y is to be allowed annual salary of 60,000। Y को सैलरी मिल रही है 60। इसके बाद एक लाइन लिखी है which has not been withdrawn, इसे करो अंडरलाइन, which has not been withdrawn। और ये पढ़ के कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। वो कह रहे हैं Y को सैलरी मिल रही है और वो उसने विड्रॉ नहीं करी। विड्रॉ नहीं करी मतलब ड्रॉइंग्स नहीं करी। अगर ड्रॉइंग्स करी भी होती ना तो भी वो यहाँ पे नहीं आती, वो तो कैपिटल अकाउंट में आती है ड्रॉइंग्स में, तो यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोबारा सुनना, जब हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं एज अ पार्टनर, हमें सैलरी मिलती है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो ये चीजें हम ड्रॉइंग्स में ले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, जो हम निकाल के घर ले गए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं इसको विड्रॉ नहीं करा मतलब ड्रॉइंग्स नहीं है, और अगर बोलते कि इसको विड्रॉ कर लिया तो हम ड्रॉइंग्स में दिखा देते। फिलहाल तो कैपिटल अकाउंट मांगा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर? आगे देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर आईओसी, और हमें आईओसी से पहले चाहिए होता है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 240। इसे करो अंडरलाइन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको, सैलरी माइनस करने के बाद। बट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमें ये सब खर्चे करने से पहले का प्रॉफिट चाहिए होता है, बाद में ये खर्चे होते हैं। राइट, मतलब पॉइंट क्या है, वो कह रहे हैं प्रॉफिट कुछ और था पहले, क्वेश्चन मार्क, सैलरी माइनस करने के बाद, सैलरी अगर हमने माइनस कर दी उसके बाद जो प्रॉफिट आया ना वो है 240। माइनस करने के बाद 240 आया, बट हमें तो ये खर्चे करने से पहले वाले प्रॉफिट चाहिए होते हैं। तो अगर हमें यहां से यहां जाना है तो कैसे जाएंगे, इसमें 60 प्लस कर दो, तो मतलब एक्चुअल प्रॉफिट क्या था हमारा 3 लाख। ठीक है, पॉइंट क्या है, आपको सैलरी माइनस करके ये दिया हुआ है, बट हमें ये एक्सपेंसेस करने से पहले प्रॉफिट चाहिए होते हैं, तो इस एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। तो सैलरी को कर दिया ऐड, तो करेक्ट प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो उस एक्सपेंस को वापस ऐड बैक कर दो। ठीक है, अब सुनना, वो कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मतलब हमें नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को 5% देना था कमीशन। कमीशन कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम, तो ऑब्वियसली ये सब खर्चों से पहले उसको कमीशन देनी है। ठीक है, अब सही प्रॉफिट कौन सा है, 240 या 3 लाख? ये सब खर्चों से पहले सही प्रॉफिट है 3 लाख, तो कमीशन 3 लाख पे होगी। राइट, क्योंकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या है 3 लाख, तो इस पे दे दो मैनेजर को कमीशन। पीएनएल अकाउंट के आइटम है तो पीएनएल अकाउंट से माइनस होगी, तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस 3 लाख है, तो इसमें मैनेजर कमीशन दे दो 3 लाख का 5%, ये हो गया 15,000। फिर आएगा आपका सही प्रॉफिट जो अल्टीमेट प्रॉफिट है बाहर, और ये आ गया 285। समझ पा रहे हो? दोबारा सुनना, मैनेजर कमीशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, उस पर लगती है। तो या तो पीएनएल अकाउंट बना लो, बट इसमें मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम है बस, मैनेजर कमीशन, तो यहां से भी माइनस कर सकते हैं। पहले तो सही प्रॉफिट निकालो, ये सब खर्चों से पहले सही प्रॉफिट है 3 लाख, उस पे 5% कमीशन दे दो, उस पे 5% कमीशन दे दी। अब जो बचेगा वो आपस में बांट लो। ठीक है, तो 285 आपका सही प्रॉफिट है, 285 में से खर्च हो चुके हैं 130, 285 में से खर्च हो गए 130, तो सही प्रॉफिट क्या है 155। अब 155 को आपस में बांट लो,
टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स वाई, रेशियो क्या है 3:2, तो 155 को 3:2 में बांट लो, डिवाइड बाय 5, 5 1 सा 5 3 सा, फिर 5 1 सा 0 0 0, 31,000 इंटू 2, तो ये हो गया 62 और ये हो गया 93। तो ये है आपके करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, ये लिख लीजिए। और एक बात सुनना ध्यान से, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसमें आपने अकाउंट क्यों नहीं बनाया। आप इसमें भी P&L अकाउंट बना सकते हो, और 3 लाख आपका प्रॉफिट होगा, उसमें से खर्च हो गए 15,000, अल्टीमेट प्रॉफिट 285 आएगा, उसको यहाँ ला सकते हो, गलत नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। सही प्रॉफिट आपका माना जाएगा 3 लाख, ब्रैकेट में लिख लेना 240 प्लस 60, फिर इसमें यहाँ पे कमीशन दिखाओ, और फिर अल्टीमेट प्रॉफिट 285, और इस 285 को यहां ले आओ। ठीक है, बट हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? अब लिख लीजिए। तो अब वो रीजन डिस्कस करते हैं, बिफोर और आफ्टर का लॉजिक क्या है। ठीक है, यहां देखो, सपोज नेट प्रॉफिट आपका आया 55,000, ये आपको दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और ये प्रॉफिट आया, अभी कमीशन नहीं दी, और हमने मैनेजर को बोला था कि आप प्रॉफिट कमा के दो और आपको 10% मिलेगी कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर वाला केस है पहले। ठीक है, तो इसमें तो नॉर्मल है, अगर आपका प्रॉफिट है 55,000 जो आपने हमें कमा के दिया, तो उस पर 10% आपको कमीशन हम दे देंगे। 10% मतलब 5500, तो 55,000 में से 5500 आपका। ठीक है, दिस इज नॉर्मल जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर वाला केस। अब 10% मिलेगी कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब पॉइंट क्या है वो सुनना, अगर लिखा हुआ है 10% कमीशन देंगे ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या है, जो आपको कमीशन मिलेगी ना, वो इस पे नहीं मिलेगी, इस पे नहीं मिलेगी। इस प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस कर दो, कमीशन माइनस कर दो, फिर जो बचेगा फाइनल प्रॉफिट, उस पे कमीशन मिलेगी। कंफ्यूज? दोबारा सुनना, आपको जो कमीशन मिलेगी वो इस पे नहीं मिलेगी। नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस कर दो, कमीशन ले लो, और जो अल्टीमेट प्रॉफिट आने वाला है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, इस पे हम आपको 10% देंगे। भाई हमने आपको प्रॉमिस किया है कि सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपको कमीशन मिल जाएगी, तो ये भी तो खर्चा है मेरे लिए, तो पहले ये भी माइनस कर लो, फिर जो अल्टीमेट बचेगा उस पे 10% दूंगा, इस 55,000 पे नहीं दूंगा। अब प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि जब आप कमीशन निकालोगे ही नहीं तो माइनस कैसे करोगे, किसको माइनस करूं, मुझे क्या पता कमीशन कितने आने वाली है, मैं माइनस कैसे करूं। तो जब मैथ्स में कुछ अवेलेबल नहीं होता कि क्या आने वाला है, तो आप क्या लेते हो, एक्स। तो जो प्रॉफिट आने वाला है कमीशन के बाद, उसको ले लो एक्स। दोबारा सुनना, 55,000 पे कमीशन नहीं दूंगा, इसमें से पहले कमीशन माइनस कर लो जितनी भी आने वाली है, माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा ना उस पे कमीशन दूंगा। तो मान लो जो प्रॉफिट आने वाला है वो है एक्स, तो कमीशन कितनी हो गई, 10% ऑफ एक्स, क्योंकि कमीशन इस पे नहीं है, इस पे है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। तो अब इसको मैथ्स में सॉल्व कर लो, 55,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/100 ऑफ एक्स, ये होता है 100 LCM, 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 55,000, तो ये हो गया 55,000 इज इक्वल टू 110/100 ऑफ x। x को सॉल्व करो, x को सॉल्व करके आ रहे 50,000, मतलब कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आने वाला है वो है 50,000, तो कमीशन इस 50,000 पे होगी 10%, वो कितनी होती है 5,000। ठीक है, पॉइंट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन माइनस कर ली, 55 में से 5 माइनस कर ली, फिर जो अल्टीमेट प्रॉफिट आने वाला है ना उस पे कमीशन दी। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो यही है कि सर क्या हम इतना कुछ करने बैठेंगे एक पॉइंट के लिए, नहीं,
तो इसके लिए शॉर्टकट बनाया गया, और वो शॉर्टकट क्या है, जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना उसका 10/110 कर लो, अल्टीमेटली देख लो कितना आएगा, 11 1 11 5 5000, तो डायरेक्ट 5000 आ गया। आपको ये सब स्टेप्स करने ही नहीं है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बिफोर में नॉर्मल 10/100 और आफ्टर में 10/110, ठीक है। और अगर 5 होगा तो 5/105, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्टनर्स कमीशन। दैट्स इट, थैंक यू।